गठबंधन को नकार दिया गया। बिहार में नरेंद्र मोदी का जो मैजिक चला, इसके मायने में आपको समझा रही हूँ कि आप ये समझिए पूरा का पूरा इंडी गठबंधन इसलिए बना था ताकि बीजेपी को, मोदी को रोक दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आपको बता दें कि आप हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश सिंह ने बातचीत की है बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद से एग्जिट पोल को लेकर। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। कमोबेश सभी एग्जिट पोल्स जो हैं देश में वो नरेंद्र मोदी की लहर नहीं, सुनामी दिखा रही है। तो इसे आप किस रूप में देखते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी और नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी के कारण आप लोग जीत रहे हैं चुनाव? देखिए, एक बात समझिए प्रकाश जी, आप एक बहुत अनुभवी पत्रकार हैं। नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति में एक नया मानक स्थापित किया है। अगर बाकी लोकतंत्र से इसकी तुलना करें तो मार्गरेट थैचर भी तीसरी जीत में बहुत नीचे आ गई थी। इंग्लैंड के दूसरे प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी बहुत नीचे आ गए थे। आज तीसरी जीत और बड़ी हो रही है, 282, 303 और 400 के बाद। तो मोदी जी ने जो काम किया है, देश के लोग उनका सम्मान करते हैं। गरीब, किसान, आतंकवाद से पीड़ित, देश की सुरक्षा के प्रति चिंतित, और उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी स्थायी सरकार दे सकते हैं। सनातन का सम्मान, ये सब मिलकर साथ चल रहा है। लगातार तीसरी बार देश में केवल पंडित नेहरू ही चुनाव जीते थे, और ये मॉडर्न पॉलिटिक्स में ये एक असंभव सा दिखता है। जो पहले हम देखते थे कि 7 बार 8 बार लोग चुनाव जीत जाते थे, और एक नेता जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन में पूरे देश को कन्वर्ट कर दिया है, और जैसे यूएस में होता है और अन्य देशों में होता है। देखिए, मैं आप लोगों से विनम्र आग्रह करूंगा, नरेंद्र मोदी की समीक्षा और आकलन में पुराने विश्लेषण को थोड़ा अलग रखिए। नरेंद्र मोदी जी ने देश में क्या स्थापित किया है और जनता ने क्या उसको माना है। आप अच्छा काम करो, ईमानदारी से काम करो, शुचिता से काम करो, आपको आशीर्वाद है। अब नौटंकी और नाटक की राजनीति साइड में जा रही है। मोदी जी ने जो काम किया, उनकी सरकार ने जो काम किया, मेरा सौभाग्य है, मुझे लंबा काम उनके साथ करने का सौभाग्य मिला। तो हमारे गवर्नेंस के परिणाम को जनता समझे, महसूस करें, चाहे वो खाने की बात। आपने सुना जो कि पटना साहिब से चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारे सहयोगी प्रकाश उनसे बात कर रहे थे। बिहार के बाद दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली की 7 सीटें, और मैटराइज का पोल 7 की 7 सीटें बीजेपी के खाते में दे रहा है। इसका सीधा मायने क्या है कि जो अलायंस कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बना, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। केजरीवाल की जेल से बाहर आने के बाद कोई सिंपैथी फैक्टर नहीं दिखा। अगर ये नतीजों में तब्दील होते हैं तो 7 सीटें बीजेपी के खाते में, 14 और 19 के बाद बीजेपी की एक तरह से हैट्रिक होगी दिल्ली में। और इसीलिए दिल्ली के लिए ये इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं अगर ये नतीजे में तब्दील होती हैं। अब आपको अगला ग्राफिक दिखाते हैं। दिल्ली के बाद अगर राजस्थान की तस्वीर हम दिखा दें, राजस्थान में